प्रॉब्लम ये कभी था ही नहीं कि पाकिस्तान की मईशत कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, क्या हो रहा है। प्रॉब्लम कुछ और ही था। प्रॉब्लम ना तो डॉलर की कदर में इजाफा है, प्रॉब्लम ना तो एक्सपोर्ट्स और टैक्सेस का है, प्रॉब्लम कुछ और ही है। प्रॉब्लम आप समझ नहीं पा रहे हो। जो चीज़ें आप प्रॉब्लम कह रहे हो ना, मसला इसका उलट है। अब आप सुने गौर से। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के प्रेस सेक्रेटरी वो नोट्स लें, शाम को पीएम को पुटअप करें। मिनी बजट पता नहीं पास होता है नहीं होता, वो देखा जाएगा, लेकिन ये चीज़ें पुटअप करें। सेक्रेटरी ख़जाना प्रोग्राम देख रहे हो, सेक्रेटरी कॉमर्स प्रोग्राम देख रहे हो, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ प्रोग्राम देख रहे हो, या फाजिल वज़रा या उनके प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर देख रहे हो, नोट्स लें, पुटअप करें। हसास इदारे तो देखते ही हैं, पुटअप भी करते हैं। पाकिस्तान के हसास इदारे भी देखते हैं और हिंदुस्तान के हसास इदारे भी देखते हैं। पता नहीं क्यों दुनिया भर से लोग देखते हैं, देख रहे हैं, अच्छी बात है। पढ़े लिखे बच्चे की बात सुननी चाहिए। तो बात कुछ ऐसी है कि उलट प्रॉब्लम है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये नहीं है कि टैक्स पेयर में इजाफा करें, पाकिस्तान का प्रॉब्लम उल्टा है। पाकिस्तान कम से कम टैक्स ले, और पाकिस्तान में कम से कम टैक्स पेयर हो तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जी, मैं पागल नहीं हूं। आप अपना मानसिक संतुलन चेक कराएं, मतलब आप अपना दिमागी तवाजुन चेक कराएं। मैं ठीक कह रहा हूं, आप गलत कह रहे हैं। पाकिस्तान की माशी तरक्की उन सालों में ज्यादा तेज रही है जब हमारी जो है वो रिलैक्स टैक्स रेजिम थी। गलत कह रहा हूं? नहीं कह, चैलेंज पुट अप चैलेंज। आप हुकूमत किसी वजीर मुशीर को भेज दे, वैसे तो इतने पढ़े लिखे कोई भी नहीं है उनमें से, वो अभी मैं बताऊंगा क्या मसला क्या उनके साथ, लेकिन इशू ये है कि किसी को भी भेज दें, वजीर मुशीर को भेज दें, कोई सरकारी अफसर मेरे साथ आकर बैठ जाए प्रोग्राम के अंदर, वेलकम। मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा जितने सालों में पाकिस्तान की टैक्स रजीम रिलैक्स्ड रही है, पाकिस्तान ने कम टैक्स इकट्ठे किए हैं, पाकिस्तान ने इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा दिखाई। नंबर 1, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी तो बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। नंबर 2, हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं। बेटा आप बढ़ा सकते नहीं हो, ठीक है, ज्यादा जो है ना डींगे मारो नहीं। हम जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे तो मुल्क की मईशत ठीक नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि आपके पास एक्सपोर्ट करने को हैगा कुछ नहीं। क्लियर बात करता है अली नासिर, घुमाता फिराता नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ अंकल, आप जो व्हाट्सएप पे टोपियां कराते रहते हैं ना, $100 बिलियन हो जाएगी, ये हो जाए, पाकिस्तान कर नहीं सकता। आई एम सॉरी, पाकिस्तान में पोटेंशियल भी नहीं है, पाकिस्तान के पास सरप्लस भी नहीं है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इंपोर्ट कम कर दो, इंपोर्ट कम नहीं की जा सकती। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी कोई खास काम नहीं किया जा सकता, कंजर्वेशन की जा सकती है। अब आप कहेंगे कंजर्वेशन क्या है? आप जितनी चीजें यूज कर रहे हो, आप एनर्जी सबसे बड़ी इंपोर्ट कर रहे हो, एनर्जी इंपोर्ट सबसे ज्यादा है, आप एनर्जी कंजर्वेशन पे काम कर लो। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी इंपोर्ट बिल में कमी आएगी। ये नहीं मैं गवर्नमेंट के वुज़रा की तरह नहीं हूं, ओ $50 बिलियन की कमी, इस तरह की कमी नहीं आएगी। थोड़ी सी भी आएगी तो यार बहुत है। भूखे आदमी को आधी रोटी भी मिल जाए तो वो खुश हो जाता है। आप इश्यू को अंडरस्टैंड करें, आप इश्यू को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। पाकिस्तानी टैक्स ही नहीं देते, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कुछ नहीं है, पाकिस्तान इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, कुत्ते का खाना आ रहा है, कुत्ते के खाने के पीछे पड़े हुए बस, और ऐसी कैफियत में कुत्ते के खाने के दुश्मन बने हुए हैं, जबकि जितनी आम शख्सियात हैं सबके पास कुत्ते रहे। हमारे मुल्क के फाउंडर, हमारे मुल्क के फादर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के पास 2 कुत्ते थे, मुशर्रफ साहब के पास 2 कुत्ते थे। फर्क यह कि इमरान खान साहब के पास सिर्फ 1 है, नहीं जो उन्होंने पाला हुआ है। अच्छा समझता गए होंगे, देखो मैं घसीटता ज्यादा मारता कम हूं, मैं क्लियर कट बात कर देता हूं। उनके पास 1 है जो पाला हुआ उन्होंने। बात यह कि औरतों का मेकअप, ये स्टूपिड जो मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि औरतें जो हैं वो खास तौर पे प्रोग्राम को बहुत पसंद करती हैं। हाउसवाइफ्स, मैंने भी घर जाना है। औरतें प्रोग्राम को खास तौर पे बहुत ज्यादा पसंद इसलिए करती हैं क्योंकि मैं हमेशा औरतों के मेकअप के मुतालिक बात करता हूं कि उसके ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा यार, और तो कुछ अच्छा है नहीं इस मुल्क के अंदर, कम से कम खवातीन ही मेकअप कर लें तो दुनिया थोड़ी बेहतर लगेगी। तो इसके साथ ही आगे चलते हैं। ये इश्यूज नहीं है पाकिस्तान के, ये स्टूपिड इश्यूज हैं। लग्जरीज हम मंगा रहे हैं, हम कोई लग्जरी नहीं मंगा रहे, आप बिल्कुल फकीरों की तरह रह रहे हो। एक अमीर मुल्क है पाकिस्तान, जी आप ही कहते हैं वसाइल से मालामाल, दूध प्याला खाने वाला, आटा बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क।
ये सब फजूलियात आप कहते हैं, अली नासिर नहीं कहता। ये सारी फजूलियात आप कहते हैं, मैं नहीं कहता। अगर आप इतने अमीर मुल्क हो तो आप फकीरों की तरह क्यों रहते हो? जीशान मर्चेंट साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मारूफ माशी तजियाकार और माहिर अमूर टैक्स। वेलकम करता हूं जीशान मर्चेंट साहब आपको। मेरे अंदाज से तो आप वाकिफ ही हैं जीशान मर्चेंट साहब, बाकी आप बड़ा खुलखुला के बात करते हैं मेरी तरह। मैं बड़ा वाज़े तौर पे आपसे सीधा साधा सवाल करता हूं सर। ये मिनी बजट आया, इन्होंने इसको इतना कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया वगैरह वगैरह। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सर, ये मैंने वो जो टैक्स की इस्लाह के लिए कमेटी बनी थी, उसके सरबराह भी जो है बड़े सीनियर आपके शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, गालिबन वकील भी हैं। तो उनसे मैंने यही पूछा था माजी में जो तो कमेटी इस्लाहात की, मैंने उनसे पूछा मैंने कहा आपके साथ मैं मुबाहिसा कर लेता हूं, सीधी सादी बात करता हूं, आप मुझे प्रूफ कर दें कि जितने सालों में टैक्स रजीम जो है वो रिलेटिवली रिलैक्स्ड रही है और फोकस टैक्स इकट्ठा करने, माल जमा करने पे नहीं रहा, उतने सालों में पाकिस्तान ने इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा दिखाई है और इवेंचुअली टैक्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो उन्होंने कहा मैंने आपसे बहस करनी नहीं क्योंकि मैं तो आपकी बात सीधी सादी मान जाता हूं। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है? पाकिस्तान अगर टैक्स रिजीम रिलैक्स रखता है तो ही कॉर्पोरेट पाकिस्तान में आकर बिजनेस करेंगे। अगर आप कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रीजन में सबसे हाई रखोगे फिर तो आपसे मिलने कोई नहीं आएगा, बात करने कोई नहीं आएगा। तो थोड़ा मुझे इससे वजाहत करना। नंबर 1, पाकिस्तानी महा टैक्स चोर है, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं, मैं नहीं मानता इस बात को, मैं कहता हूं हम इतने टैक्स चोर नहीं है। और दूसरा ये कि जी आप टैक्स ज्यादा इकट्ठा कर लोगे तो मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी। इन दोनों मौजूआत के ऊपर मुख्तसरन आपकी राय लूंगा, फिर आगे जाऊंगा मेरी बजट। आपकी दोनों बातों में बड़ा वजन है। पहली बात तो बड़ा सिंपल से जवाब दे देता हूँ कि जब भी आप टैक्स रेट्स को ज्यादा रखेंगे, जब भी आप ये सोचेंगे कि आप टैक्स से इकोनॉमी दुरुस्त कर सकते हैं, तो आप बड़ा धोखे में अपने आप को रखते हैं। यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। बिकॉज जितना टैक्स का सिस्टम आसान होगा या जितना टैक्स का रेट कम होगा, उतना लोग टैक्स को देने में अपने आप को इजी महसूस करेंगे। क्योंकि टैक्स दुनिया में, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, दुनिया में कोई भी खुशी से नहीं देता टैक्स। दुनिया में लोग सोचते हैं कि मैं किस तरीके से अपना टैक्स बचा लूं, क्योंकि बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है भैया। और इतना 30% या 35% या 40% या 29% दे दिया जाए, खुशी से कोई नहीं देता। अब सवाल ये है कि क्या टैक्स रेट ज्यादा होने से आपके एक अहदाफ तो पूरा होता है कि हदफ पूरा होता है कि रेवेन्यू कलेक्शन बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये रेवेन्यू कलेक्शन किस कॉस्ट पे बढ़ेगी? जब आप टैक्सेस का बोझ बढ़ाएंगे लोगों पे, तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी सुस्त हो जाएगी, तेज नहीं होगी भैया। तो ये जो सोच रहे हैं कि हम 350 बिलियन जो इस बजट में जो अब लेके आए हैं, जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल के थ्रू, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, आई एम सॉरी बढ़ने तो नहीं लगी। महंगाई कम हो जाएगी, आई एम सॉरी महंगाई कम तो होने नहीं लगी। बिल्कुल सही बात। तो ये तो दो चीजें वी नीड टू बी गियर्ड अप कि महंगाई बढ़ने वाली है और महंगाई एग्जॉर्बिटेंटली बढ़ने वाली, थोड़ी सी नहीं बढ़ेगी। अच्छा, एक चीज मैंने आपसे पूछनी थी मुख्तसरन। देखें, जो टैक्स इंप्लीकेशन होती है वो जाहिर बात है कॉर्पोरेट्स खुद तो बेयर नहीं करेंगे, वो उसका एक पोर्शन जो है कस्टमर्स को जो है ट्रांसफर करेंगे। ये तो एक नेचुरल सी बात है ना, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को तो कोई भी कॉर्पोरेट हर्ट नहीं करेगा ना। तो बेसिकली ये भी थोड़ा फिनोमिना, इसको भी समझाएं आप जी। देखिए होता क्या, आप जितने इजाफी टैक्स लगाएंगे वो जो भी मैन्युफैक्चरर होगा या जो भी इंपोर्टर होगा वो पास ऑन कर देता है, वो कॉस्ट बढ़ा देता है, अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ा देता है। तो अल्टीमेटली मैं और आप बेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो तो अपने मुनाफे को कम नहीं करता, वो तो अपने प्राइस की मद में या टैक्सेस की मद में अपने मुनाफे को बढ़ा ही लेता है। अब होता ये है कि आप कोई भी कीमत उठा लीजिए किसी भी चीज की, टैक्स रेट बढ़ने से पहले, तो जो इम्पैक्ट होगा वो टैक्स रेट का अगर आप उसमें जोड़ेंगे तो उससे ज्यादा उसकी प्राइस बढ़ जाती है। क्योंकि आप हर चीज में ये कहते हैं पेट्रोल बढ़ गया, सारी चीजें बढ़ जाती, फलानी चीज बढ़ गई, सारी चीजें बढ़ जाती। हमारा बड़ा आसान है। अभी हम सारी चीजों का जो सारा महवर हमने बना के रखा है वो IMF,
कि आईएमएफ कह रहा है इतने टैक्सेस बढ़ा दो। क्या हमने ये किसी से पूछा कि क्या आईएमएफ ये कह रहा है कि टैक्सेस बढ़ा दो, कि आईएमएफ ये कह रहा है कि रेवेन्यू ज्यादा बढ़ाओ अपना? ये बात है। टैक्सेस बढ़ाने में और रेवेन्यू बढ़ाने में बहुत फर्क है। रेवेन्यू सर, IMF बेजा खर्चों को कम करके बढ़ाया जा सकता है। मैं आपको टेक्निकल बात बताता हूं। असल में आईएमएफ ये कहता है कि भाईजान ये हमसे जो उधार पकड़ा है ना, ये वापस कैसे दोगे? तो हमारे वाले कहते हैं कि हमें उधार पकड़ना आता है, लौटाना नहीं आता। वो कहते हैं अच्छा भाई फिर तुम क्या करो, अपने खर्चे कम कर लो, अपने अखराजात कम कर लो, अपने प्रोटोकॉल कम कर लो, अपने चमचे कड़छे कम कर लो, अपनी गवर्नमेंट को थिन कर दो। तो हम कहते हैं यार ये चीज समझ में नहीं आई। वो कहते हैं अच्छा दूसरी ऑप्शन है, आवाम पे बोझ डाल दो। हम कहते हैं हाँ ये चीज ठीक है। बोले आईएमएफ को हम लोग कहते हैं अच्छा हम आपका नाम लेके आपको गंदा करके हम लोगों से टैक्स ले लें। आईएमएफ कहता है आप जितना गंदा करना चाहते हो हमें गंदा करो, वी डोंट केयर। एम इसके उधार पकड़ा, उधार लौटाओ। तो हम कहते हैं ठीक है, हम आपका नाम गंदा करके मार्केट में ये बोलेंगे कि आईएमएफ गंदी है, उसने हमें खराब किया, उसकी वजह से हम ये कर रहे हैं। असल सर टेक्निकल चीज ये, उसने उधार दिया, उसने उधार वापस लेना, आपने उसे गंदा करना है। वो कहता है करो, नो टेंशन। और हम खुल के करते हैं आईएमएफ को गंदा, लेकिन असल में हमारे अपनी गड़बड़ें होती हैं। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे नाजरीन, फिर आपको बताऊं मजीद और जीशान मर्तन साहब से भी बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले जीशान मर्चेंट साहब के साथ बात कर रहे थे। बड़ी ऑब्जेक्टिवली उन्होंने बताया कि टैक्स की जो पॉलिसीज़ हैं वो किस हद तक मईशत के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं या फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। यहाँ पर हमें एहसन मेहंती साहब ने भी ज्वाइन किया है, मारूफ माशी तज्ज़ियाकार भी हैं, इक़्तिसादी तज्ज़ियाकार भी हैं और स्टॉक एक्सचेंज और दीगर मौज़ूआत के ऊपर बड़ी कमांड रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ मईशत पर भी बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। साथ इनसे इम्प्लिकेशन हमने पूछनी है कि मिनी बजट की इम्प्लिकेशन हमारी कैपिटल मार्केट्स पे क्या होगी। क्योंकि देखिए जब भी बजट आता है, मिनी बजट आता है, जिस भी वजह से टैक्स की इम्प्लिकेशन बढ़ती है तो स्टॉक मार्केट के ऊपर उसके असरात मुरतब होते हैं। सही होंगे गलत होंगे ये हमें जानना है। और मैं चाहूँगा अब एहसन मेहंती साहब आपकी जानिब आऊँ। एहसन मेहंती साहब, आपको मिनी बजट के तमाम हरकत के मुतालिक पता तो है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप हमारे नाजरीन के लिए बताइए कि स्टॉक मार्केट पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि मईशत के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। जी देखिए, एक्चुअली कैपिटल मार्केट जो है वो इस वक्त तो जो है एक मिक्स्ड रिएक्शन दे रही है। पॉसिबल मिनी बजट जाहिर है वो पार्लियामेंट के पे पास होगा और आई थिंक कि इस वक्त जो है वो एक अनसर्टेनिटी सी छाई हुई है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे मुर्गात हैं जिसमें कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे जो है वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो आ सकता है। सब्सिडी के विड्रॉल्स हैं, उसके अंदर मजीद टैक्सेशन है, सेल्स टैक्स जाहिर है एक आम आदमी पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। जब कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उस पर अगर आप सेल्स टैक्स लगा देंगे, चैरिटी पे सेल्स टैक्स लगा देंगे, तो आई थिंक ये बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिसको पास होना है पार्लियामेंट के थ्रू, जिसमें हमें काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रही है इस वक्त इसका अप्रूव होना। और इसके साथ लिंक हमारा IMF का प्रोग्राम है जिसके अंदर हमें $1 बिलियन मिलना है और फिर हमारे आगे जाकर इकोनॉमिक जो पोजीशन है वो बेहतर होनी है। तो इस वक्त जो है मिक्स एक रिएक्शन है, बट लॉन्ग टर्म मुर्गात कुछ इस तरह से कि इससे ग्रोथ तो इम्पैक्ट होगा ही, बट सर्टेनली इससे जो हमारा आम आदमी है उस पे जो है वो उसके खर्चे जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और जाहिर है उसके अंदर उसकी जो एक्सपेंसेस हैं इस वक्त देख रहे हैं इन्फ्लेशन नंबर काफी बढ़ जाएगा, जिससे मोस्ट प्रोबेबली जो है वो हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट्स भी SBP पॉलिसी जो है उस पे कंसीडर कर सकती है। जाहिर है जब मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है और इस वक्त हम IMF प्रोग्राम में तो पहले तो हम इसको इग्नोर कर देते थे 6 महीने के लिए या साल के लिए, इस वक्त हम इसको इग्नोर नहीं कर सकेंगे और आई थिंक ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से पार्लियामेंट इतना इजीली इसको जो है नहीं सपोर्ट कर पा रही है। ये बड़ी अहम बात आपने की है। तो यहाँ पर मुख्तसरन आपसे ये तो पूछ सकते हैं कि मार्केट आज क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि क्या मिनी बजट आराम से पास हो जाएगा, कोई हिचकोले होंगे, कोई रुकावटें होंगी या फिर कुछ और? क्योंकि देखें मार्केट एक्सपेक्टेशन के बारे में तो हम आपसे पूछ सकते हैं, हकायक और सियासत के मुतालिक तो मेरे ख्याल से हम आपसे इतना नहीं पूछेंगे। क्या कहते हैं आप, मार्केट की क्या प्रेडिक्शन है?
देखिए काफी डिफिकल्ट है इस वक्त जो है वो हम 100% नहीं कह सकते कि इसको पार्लियामेंट पास कर देगी। हो सकता है ज्वाइंट सेशन भी पार्लियामेंट का जो है वो कॉल करना पड़ जाए और फिर उसके बाद जो इसमें खदशात हुकूमत का अपना क्या है इसके ऊपर जो है वो स्टांस है वो अभी हमने देखना है। जो रिजल्ट होंगे जाहिर है इसकी और फिर उसके बाद इसमें इसके कॉन्फिडेंस की वोटिंग होगी। आई थिंक कि वो एक आगे जाकर हमें पता लगेगा कि इसका क्या जो है वो किस तरीके से इसको पास किया जाता है। ओवरऑल आई प्रोग्राम सबने जाना है, हुकूमत सर्टेनली डायरेक्शन ले ली है कि इसको किसी भी तरीके से इसी लेवल पर जो है इसको पास करा दीजिए। मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रही है ये पास हो जाएगा, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रिएक्शन थोड़ा नेगेटिव है। अगर पास नहीं होना होता तो यहाँ पर चलें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं फिर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बज गई खतरे की घंटी इस हिसाब से कि अगर तो आज जनाब पास हो जाता है मिनी बजट देन तो ओके, लेकिन अगर आज मिनी बजट पास ना हुआ तो इसके माने ये होंगे कि जिनका ऊपर शफकत का हाथ था उन्होंने अपना हाथ हटा लिया। मीडिया पर तो उन लोगों ने हटा ही लिया था, उन्होंने कहा हमें किसी भी मामले में न लाएं। नहीं, किन की बात कर रहा हूँ मुझे तो नहीं पता, लेकिन जिनका लोग सोच रहे थे कि शफकत का हाथ है उनका हाथ हट जाएगा, और अगर उन लोगों का शफकत का हाथ हट गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर वो शहबाज शरीफ साहब वाली बात और बिलावल भुट्टो वाली बात सही हो जाएगी कि नंबर पूरे नहीं हैं। खैर एनीवे इस मौजू के ऊपर मज़ीद भी गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन ये उसी सूरत में होगी जब ये पता लग जाए कि भाई ये इस मझधार से बच गए या नहीं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि क्राइसिस हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग कहें कि यार छोड़ो 5 साल पूरा करने दो इसको। वो लोग, अब आप समझ तो गए होंगे मेरी बात, लेकिन दूसरी तरफ गैर सियासी बात करते हुए एहसन मेहनती साहब ने यही कहा है कि मुश्किल लगता है कि ये मामला बड़ी आसानी से हो जाए, इसमें पेचीदगियाँ और रुकावटें आएंगी। खैर मैं ज़ीशान मर्चेंट साहब आपको गुफ्तगू में दोबारा शामिल करता हूँ। जारी बात है ये आपका मौजू तो इतना नहीं है, लेकिन फिर भी बात यह कानून साजी के लिए अक्सरियत बहुत ज़रूरी है। ज़ीशान मर्चेंट साहब, अब कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ के लिए ये देखना पड़ेगा कि टुडे दे आर सक्सेसफुल और नॉट। देयर इज़ ए प्रोबेबिलिटी, हाउएवर हाउ मच लेस, दैट दे मे नॉट बी एबल टू पास दिस। What are going to be the implications for Pakistan's economy vis-a-vis the behavior of industrialists and businessmen if they suddenly find out that the government is unable to pass an amendment to the finance bill? Is that what it's called? जी ज़ीशान मर्चेंट साहब। देखिए, आपने बात की बड़ी अच्छी कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज, क्या पिछले 4 सालों में आपको कंसिस्टेंसीज ऑफ पॉलिसीज नजर आई है? मुझे तो नजर नहीं आई। हर दफा कोई चेंज आ जाता है, फिर हम कोई चीज पे सेट होते हैं, फिर कोई नया चेंज आ जाता है, फिर हम उस चीज को अपने पास अपने सिस्टम में लाते हैं, फिर कोई नया चेंज आ जाता है। तो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज तो किसी भी दौर में या किसी पिछले कई अदवार में नजर ही नहीं आती रही। हम 5 साल का प्लान सुनते थे जब हम सोशल स्टडीज पढ़ा करते थे स्कूल में, ये जी एक 5 ईयर प्लान बनेगा कि हम आगे कैसे जाएंगे, फिर एक वो 10 ईयर प्लान बने। तो वो 10 ईयर और 5 ईयर प्लान मुझे तो कहीं नजर नहीं आते। अपनी गवर्नमेंट की सोच किस तरह से चल रही है, तो कंसिस्टेंसी तो नहीं है। अब लेट्स से कि अगर आज जो आप फरमा रहे हैं कि वो बजट या बिल या सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल ये पास नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि कॉन्फिडेंस का वोट लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट के पास कॉन्फिडेंस का वोट ही नहीं है, फिर ये गवर्नमेंट तो जाती रहेगी। तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एक यूजर, मैं लिसनर हूँ और एक मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत सुनता रहता हूँ, तो समझ में थोड़ा बहुत ये आता है कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? जो हम केओटिक सिचुएशन कुछ महीने बाद या कुछ दिनों बाद देखना चाह रहे थे, वो कल से नजर आना शुरू हो जाएगी। तो बिजनेस एज यूजुअल ही रहेगा पाकिस्तान में कोई डायनामिज्म या कोई चीज डिफरेंट मुझे कम से कम होती हुई नजर नहीं आती, unless and until we resolve this today
that today was the last day that we were doing what we were doing. And from tomorrow onwards, we are going to make Pakistan a better place for our next generations नहीं, to बट come. मैं आपके Because of सामने the fact- एहसन मेहंती साहब, जीशान मर्चेंट साहब, जो मसला रखता हूँ वो बुनियादी तौर पे ये है कि देखें इसमें उनको ये समझ नहीं आएगी कि हमने मिस्टेक इकोनॉमिकली की है, पॉलिटिकल मिस्टेक है, क्योंकि इकोनॉमी के बारे में जब वजीर आजम इमरान खान साहब मुजम्मिल असलम से पूछते होंगे तो वो कहता होगा जलेबी बेबी, जब पूछते हैं हमाद अजहर साहब से तो वो कहते हैं जलेबी बेबी, जब पूछते हैं शौकत तरीन साहब से तो वो कहते हैं जलेबी बेबी, तो वो जब भी किसी से कहते हैं ओके शो इट टू मी बेबी, फिर वो आगे से फिर कहते हैं जलेबी बेबी। उमर अयूब खान साहब लोड शेडिंग हो रही है, गैस की किल्लत है वगैरह वगैरह, तो रिस्पांस यही आता है कि जो है ना जलेबी बेबी। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अब इसमें गलती वजीर आजम इमरान खान की तो ना हुई ना, वो तो ये सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक स्टेप्स सही लिए हैं हमने। प्रॉब्लम एहसन मेहंती साहब, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, but they will assume that the mistakes that they have made are political mistakes, not economic mistakes. What's your take? Are these political mistakes or are these economic mistakes? As an expert I ask you. जी एहसन मेहंती साहब। I think मुझे तो ये लग रहा है कि ये इकोनॉमिक मिस्टेक्स है। उसकी वजह ये है कि हमने जो है वो एक डायरेक्शन नहीं लिया, हमने जो है वो सही तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज नहीं लेकर आए, जिसकी वजह से हमें एक्सपोर्ट्स में दुश्वारी हुई। हमने जो है वो ओवर प्रिडिक्ट कर लिया कि हम हमारी रेमिटेंसेस बढ़ा देंगे या किसी तरीके से फॉरेन एफडीआईज लेकर आ जाएंगे। तो आई थिंक ये इकोनॉमिक मिस्टेक्स है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो किसी भी तरीके से हम $200 बिलियन ले आएंगे, $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर देंगे, $100 बिलियन हमारे लोन रिटर्न कर देंगे। अब ये इस एक्सपेक्टेशन के साथ अगर गवर्नमेंट अंदर आती है रूल करने के लिए, जब उनको पता है कि $100 बिलियन रिटर्न करने और एक शॉर्ट टेन्योर का लोन है जो आईएमएफ को जो है वो रिटर्न करना है इसी टेन्योर के अंदर 5 साल की गवर्नमेंट के अंदर, तो ये इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हाथ लगाने से पहले आप जरा चीज को समझे ना कि जब गवर्नमेंट के रेवेन्यूज के अंदर 85% उस रेवेन्यू का जो है वो डेट सर्विसिंग पे जा रहा है रुपी टर्म के अंदर, तो वहां पर आपने डिफेंस को भी खेल बना दिया और आपने जो है फॉर एग्जांपल जो इंटरनेशनल रीपेमेंट्स हैं उनका आपने रोना रो दिया है जिस दिन से आपने ज्वाइन किए गवर्नमेंट। तो आई थिंक ये इकोनॉमिक मिस्टेक्स हैं। इस बम को जो है वो हाथ ही नहीं लगाना चाहिए था जब तक अगर आपको उसका रेजोल्यूशन नहीं पता होता। और जो जिन पार्टीज ने इसको ग्रोथ की तरफ लेकर गए थे 6% या 5% की ग्रोथ, आप उस पार्टी को निकालने से पहले सोचे तो सही ना कि आप क्या उसकी रीपेमेंट कर पाएंगे उन लोन्स की जो वो पार्टी किसी तरीके से कमिट कर रही है या कोई सोर्सेज से लेकर आ रही है। तो आई थिंक ये इकोनॉमिक मिस्टेक है और इस इकोनॉमिक मिस्टेक के अंदर आपको पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए। अब वो पॉलिटिकल सपोर्ट तो आपको नहीं मिलेगा, जाहिर है वो ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर जो है महंगाई बढ़ती है, जहां से वोट्स उस पॉलिटिकल ऑपोजिशन ने लेने हैं वो वहां से उनको जो है काफी ज्यादा रेजिस्टेंस आएगी। तो आई थिंक काफी डिफिकल्ट डिलेमा है और ये दूसरी जो आने वाली जो हुकूमतें होंगी उनके लिए एक लेसन भी होगा कि अगर आपको सोल्यूशन नहीं पता है एक इकोनॉमी चलाने का तो आप कैसे सीट ले सकते हैं आकर के जो है वो आप इकोनॉमी को एक बेहतर राह की तरफ लेकर जाएंगे। असल में इशू आपने सही आइडेंटिफाई किया कि ये इकोनॉमिक मिस्टेक्स हैं, लेकिन जीशान मर्चेंट साहब बड़े एहसन तरीके से एहसन मेहंती साहब ने समझाया है कि बेसिकली दीज आर अ प्लेथोरा ऑफ इकोनॉमिक मिस्टेक्स दैट हैव बीन मेड एंड बिकॉज ऑफ दिस वी आर स्टैंडिंग वेयर वी आर। देखो प्रोग्राम मैंने शुरू किया था एक मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव के साथ, लेकिन आप दोनों की कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि टुडे इज गोइंग टू बी अ हिस्ट्री मेकिंग डे। उसकी वजह यह है कि जीशान मर्चेंट साहब, व्हाट आई अज्यूम फ्रॉम what all you are saying, what all my most respected and good friend Ehsan Mehnti Saab is saying, that today might change the political history of Pakistan, but will it change the economic history of Pakistan? Will it change the economic future of Pakistan? That is essential। जैसे एहसन मेहंती साहब ने कहा, आपके ख्याल से क्या इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आएगी इफ देयर इज पॉलिटिकल चेंज? क्या कहते हैं आप? जब भी अनसर्टेनिटी होती है ना किसी भी चीज की, तो आपके जो भी डिसीजन मेकर्स होते हैं ना वो होल्ड पे चले जाते हैं। जो भी आपके इन्वेस्टमेंट वाले करने वाले होते हैं वो भी होल्ड पे चले जाते हैं कि जब तक अनसर्टेनिटी क्लियर नहीं हो वो कोई डिसीजन नहीं लेते। तो आप अगर ये समझते हैं कि आज अगर ये अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है या आप जैसे बात करें कि हिस्ट्री में कोई जा रहा है, तो मैं समझता हूँ इससे तो मजीद हम डाउनवर्ड्स चले जाएंगे और एक
हमें जो नी जर्क जो है ना रिएक्शन आएगा कि हम एकदम से हॉल्ट पे चले जाएंगे। गाड़ी फॉर इंस्टेंस अगर आप 50 या 60 की स्पीड पे जा रहे हो और एकदम से आपको ब्रेक लगाना पड़े तो आपकी राह जो है या जो आपकी जो सिम्प है वो चेंज हो जाती है। तो अगर इस टाइप की कोई चीज होने जा रही है आज, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी गुड फॉर द कंट्री, एंड इफ इट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, लेट्स होप देन इट शुड नॉट हैपन। बट इफ इट डज माइट बी अ डिसाइडिंग फैक्टर। देखो मैं पॉलिटिकल बात कर सकता हूं, आप लोग पॉलिटिकल बात, जी आप कुछ कह रहे हैं, सॉरी जीशान साहब। मैं आपको ये बताऊं ना कि अगर इसको इस एंगल से देखा जाए कि कल कोई भी जो भी डिसीजन मेकर्स हैं आपके, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये चेंज होने जा रही है, तो फिर वो उनकी बिजनेस एज यूजुअल चलती रहेंगी चीजें। लेकिन अगर आपका जो डिसीजन मेकर है या जो आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो आपका इन्वेस्टर है, अगर वो ये चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है और अगर ये चेंज हो जाती है, तो ऑब्वियसली उसकी जो भी फ्यूचर की जो आउटलुक है फॉर पाकिस्तान वो चेंज हो जाएगी और उससे आपके मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। और जो आप जिस सिम्त में इस वक्त चल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी, फिर गवर्नमेंट के साथ साथ जितने डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो एक एग्जांपल टैक्सेशन की अभी हम बात करें तो चाहे एफबीआर हो, वहां भी आपको फिर चेंजेस नजर आएंगी। और जो जिस लाइन पे है, जिस सिम्त में अभी टैक्स कलेक्शन की जो स्ट्रेटेजी है या जो एफबीआर की सिम्त है, हो सकता है वहां पे भी आपको चेंज नजर आए। तो जो आपके टैक्स के टारगेट्स या रेवेन्यू के टारगेट्स हैं, वहां पे भी आपको इंपैक्ट आ सकता है, इंपैक्ट आ सकता है। अच्छा, क्रिटिकल $1 बिलियन क्वेश्चन है, $1 बिलियन क्वेश्चन है जो मैं एहसन मेहनती साहब से पूछना चाहूंगा। एहसन मेहनती साहब, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस इन पॉलिटिक्स, लेकिन एसेंशियल चीज ये होती है कि व्हाट is the plan in the mind of the capital market and the financial market of Pakistan in case this does not go through, and there is a probability, however less. Has the market prepared itself for such a jolt or not? जी देखें, आई थिंक एक मार्केट इस वक्त प्रिपेयर नहीं की हुई है। मार्केट प्रिपेयर ये कर रही है कि आईएमएफ प्रोग्राम की रिजम्पशन होगी और वो इस महीने के अंदर ही होगी। मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि नेशनली अगर कोई प्रॉब्लम आता है इसके पास होने में, तो एक जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का आ जाएगा, वहां पे हुकूमत किसी भी तरीके से इस मैटर को रिजॉल्व करेगी। हमें ये चीज को समझना है कि इवेंट इस वक्त जो मामलात हैं उसको देखते हुए we have no choice but to get it approved. So I'm market is pretty much confident. I am also confident कि ये more or less approve हो जाएगा। और उसकी वजह ये है कि जिस तरह से मैंने कहा कि ये हमारे पास चॉइस नहीं है कि IMF प्रोग्राम के बगैर जो है हम $100 बिलियन कैसे सारी दुनिया को जो है वो अगले 4-5 साल के अंदर रिटर्न करेंगे। तो इस वक्त जो है अगर राइट अवे नहीं होता तो जाहिर है जॉइंट सेशन के अंदर हो जाएगा, अगर इस राइट अवे आज के दिन नहीं होता तो कुछ दिनों में हो जाएगा। बट अपेरेंटली जो है मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि ये अप्रूवल हो जाएगा। मार्केट ने एक पॉजिटिव सिम्प ली थी $1 बिलियन, मोस्ट प्रोबेबली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मंथ एंड तक पाकिस्तान को जो है वो मिल जाएंगे। बड़ी आम गुफ्तगू हुई है आप दोनों के साथ। लेट्स वेट एंड वॉच, नॉट गेट टू एक्साइटेड लाइक वी हैव बिन इन द पास्ट। मीडिया बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देती है कि आज होगा नहीं होगा। आई सी द लैक ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा हो सकता है कि जो लोग इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं